स्टूडेंट्स, अभी तक हम चैप्टर नंबर 8 के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये वीडियो उसी सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A car starts from rest and moves along the x-axis with a constant acceleration of 5 meter per second square for 8 seconds. If it continues with a constant velocity, what will be the distance? What distance will the car cover in 12 seconds since it started from rest? तो हमारे पास यहाँ पर कुछ डाटा है। सबसे पहली चीज़ कि कार हुई स्टार्ट रेस्ट से, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी दैट इज़ u की वैल्यू 0, ठीक है, और वो x एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है, जिसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये एक्सेलरेशन कितनी देर के लिए है? तो आंसर है 8 सेकेंड्स के लिए। तो आप मुझे बताइए इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर 8 सेकेंड। तो हमने 3 इक्वेशन की थी मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन वाज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड वाज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इक्वेशन वाज 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करते हैं यहाँ पर दैट इज़ वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो हमें क्या मिलेगा? आंसर है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वैल्यू पुट कीजिए, u की वैल्यू 0 प्लस ए 5 इंटू 8, आंसर आया हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट शुरू के 8 सेकेंड तक जब वो मूव कर रहा था तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 0, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 40 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद उसने चलना शुरू किया विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और ऐड की है इन्होंने कि उसके बाद वो चला आगे कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये जो रेड लाइन है ये शो कर रही है उसका आगे का पाथ। टोटल वो चल रहा है 12 सेकेंड्स के लिए। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये पूरा टाइम अपने पास है 12 सेकेंड्स, तो मुझे बताइए कि कांस्टेंट वेलोसिटी वाला टाइम कितना बचेगा? आंसर है 4 सेकेंड, ठीक है। तो अगर हम इसके 2 पार्ट करते हैं मोशन के, लेट अस से फ्रॉम ए टू बी, जहाँ पर उसका एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर बी टू सी जहाँ पर उसका एक्सेलरेशन है 0, तो इसने हमसे पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा इन द एंड ऑफ 12 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसका कि 8 सेकेंड में कितना चलेगा। तो हम यूज़ करेंगे सेकेंड इक्वेशन, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। s एज इट इज़, u की वैल्यू 0, टाइम इज़ 8 सेकेंड प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज़ 5 इंटू टी स्क्वायर दैट इज़ 8 का स्क्वायर। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये यहाँ से कैंसिल हो रहा है। 8 4 32 इंटू 5 दैट इज़ 160 मीटर। ये तो 0 इंटू 8 तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए टू बी जो उसका डिस्टेंस आया वो कितना आ रहा है अपने पास? 160 मीटर। इज दिस ओके? नाउ नेक्स्ट थिंग, अब हमें बात करनी है बी टू सी की। बी टू सी में टाइम कितना है? सबसे पहले बात करते हैं बी टू सी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 40, ठीक है, और एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? 40। इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है उसको? अगले पार्ट के लिए टाइम है अपने पास 4 सेकेंड्स। तो इसके अंदर भी हम सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो s एज इट इज़, u की वैल्यू 40, टाइम इज़ 4 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज़ 0 इंटू 4 का स्क्वायर। तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। वैसे भी हमें पता है कि हम अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो 40 इंटू 4 दैट इज़ अगेन 160 मीटर। तो वो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है? तो ए टू बी कितना चल रहा था? 160, और बी टू सी कितना चल रहा है? दिस इज़ ऑल्सो 160। तो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज़ 160 मीटर। डिस्टेंस फ्रॉम बी टू सी इज़ ऑल्सो 160 मीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आया ए टू सी? आंसर इज़ 320 मीटर। तो दिस इज़ आवर आंसर। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। फिर से देखिए एक बार क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ते हैं। कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, इसका मतलब वो
स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल पाथ पर चल रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम है हमारे पास 8 सेकंड। ठीक है, तो हमने सबसे पहले तो शुरू के पार्ट के लिए सोल्व किया। उसके बाद अगर वो कंटिन्यू करती है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जहाँ पर उसकी वेलोसिटी ख़त्म हुई 8 सेकंड पर, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा 12 सेकंड में। तो सबसे पहले हमने स्टार्टिंग के 8 सेकंड के लिए कैलकुलेशन की, उसके बाद बचे हुए 4 सेकंड के लिए, क्योंकि टोटल टाइम कितना था 12 सेकंड। ओके, एक बार इसके सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ इज 4 × 10⁸ मीटर। द टाइम टेकन बाय ए रडार सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ टू रीच द मून इज। तो यहाँ पर हमें गिवन है द डिस्टेंस हमें कितना गिवन है 4 × 10⁸ मीटर। हमने एक यहाँ से सिग्नल को सेंड किया है, तो वो जो सिग्नल सेंड किया है हमें पता है कि मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो साउंड का सिग्नल तो हम भेज नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि साउंड डज नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। इसका मतलब हमने लाइट का सिग्नल भेजा होगा। तो हम यहाँ पर जो v है, वी विल टेक एज c, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट, एंड हमने इस वैल्यू को 8th क्लास में लर्न किया था, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमें डिस्टेंस पता है, वेलोसिटी पता है, और हमें पूछा गया है कि टाइम टेकन कितना होगा। तो हमें सिंपल सा पता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर हमारे मन में आता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा। आंसर इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे पास कोई फोर्स नहीं है जो इसको एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 जब हम स्टार्ट करेंगे तब वो हमें पता लगेगा कि एक्सेलरेशन के लिए फोर्स चाहिए। अब इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है, तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन मान के चलते हैं। ठीक है, तो टाइम टेकन हम इसको निकाल सकते हैं। तो टाइम की वैल्यू यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 4 × 10⁸, स्पीड इज 3 × 10⁸। तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल, आंसर आया 4/3 सेकेंड। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1.3 बार आएगा, तो वी विल गो विद ऑप्शन बी। ओके, एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, भुवन पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ दिस इन 30 सेकेंड। तो वो स्टेशनरी पोजीशन से चल रहा है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, और उसको टाइम कितना लग रहा है, आंसर इज 30 सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद देन ही अप्लाइज ब्रेक सच दैट द वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। इसका मतलब अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ कितनी होगी 6। ठीक है, उसने ब्रेक लगाना शुरू कब किया, जब उसकी वेलोसिटी 6 हो गई थी, और फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, और उसको यहाँ टाइम कितना लगा, आंसर है 5 सेकेंड। तो आपको दोनों केसेस में एक्सेलरेशन निकालना है। तो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, आप इसको खुद भी कर सकते हैं। आई एम जस्ट राइटिंग द फॉर्मूला a = v - u/t। तो पहले केस में आप a = v - u/t लगाइए, सेकेंड केस में a = v - u/t लगाइए और आंसर निकालिए। पॉज योर स्क्रीन फॉर 30 सेकेंड्स और इसका आंसर निकालिए। चलिए आंसर मैच करते हैं। फर्स्ट पार्ट v - u/t, तो 6 - 0/30 दैट इज 6/30। तो इसका आंसर आया 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, बाकी आप चाहे तो इसको पॉइंट्स में करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। डू नॉट कैंसिल दिस 0 विद दिस 0। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है अपना उसमें है v - u/t। तो यहाँ पर अपने पास v की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 4 - 6/5 दैट इज -2/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें इस क्वेश्चन को देखकर पता लग रहा है कि फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, दूसरे वाले में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का हमने क्या नाम रखा था, रिटार्डेशन। ठीक है, इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A stone weighing 3 kg falls from the top of a tower 100 meter height and buries itself 2 meter deep in the sand. The time of penetration is, तो इसमें हमारे पास क्या गिवन है इस तरह से लेट अस से कि हमारे पास एक टावर है,
यहाँ से हमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया तो इसका मतलब u 0 होगा। और जब भी हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो हम एक्सेलरेशन को क्या लेते हैं, प्लस g, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द वैल्यू इज 9.8, बट हम इसको अप्रोक्सीमेटली 10 भी ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं है तो वी विल सोल्व दिस क्वेश्चन विद द वैल्यू ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर नीचे है सैंड, मिट्टी, इन्होंने टावर की हाइट दी है हमें 100 मीटर। ठीक है, तो जैसे ही ये स्टोन यहाँ पर टकराता है, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, उसके बाद फिर वो मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट करता है। तो लेट अस से कि ये उसने डिस्टेंस पेनिट्रेट किया। अब पेनिट्रेट होगा तो थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा, तो इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0, और इस पॉइंट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, आंसर है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी जो फर्स्ट केस में फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फिर से सुनिए इसको, ऑब्जेक्ट को हमने ड्रॉप किया तो ये किसी ना किसी वेलोसिटी से टकराएगा, तो वो फाइनल वेलोसिटी होगी सिर्फ ये 100 मीटर चलने के लिए, टावर के लिए। फिर जैसे ही वो सैंड से टकराएगा तो दैट वेलोसिटी विल बिकम इनिशियल वेलोसिटी, और ये डिस्टेंस हमें गिवन है 2 मीटर। तो हमसे इसने पूछा है कि ये 2 मीटर उसको पेनिट्रेट करने में कितना टाइम लगेगा। तो जो हमसे पूछा है हम एक बार उसी चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज़ मान लेते हैं इसको, टावर वाले पोर्शन को, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, और दिस वाला पार्ट जो है सी। तो हमें डाटा किसके लिए चाहिए, तो आंसर है बी सी के लिए चाहिए, 4B to C। इनिशियल वेलोसिटी क्या हमें पता है, आंसर है नो। फाइनल वेलोसिटी हमें पता है क्योंकि उसमें जब वो धंस जाएगा तो उसकी स्पीड 0 होते होते, मतलब कम होते होते 0 हो जाएगी। और डिस्टेंस हमें पता है, दैट इज़ 2 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, इसमें टाइम निकालना है। तो टाइम टेकन के लिए हमें 2 क्वांटिटी से काम नहीं चलेगा, हमें u की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT से। तो एक्सेलरेशन भी हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, सो काफ़ी सारी चीज़ें निकालनी है। तो अभी हम BC के डाटा से कुछ भी नहीं निकाल सकते, तो हम A to B को स्टडी करते हैं। A to B में इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0, एक्सेलरेशन इज़ +10, क्योंकि ऊपर से नीचे इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल इज़ 100 मीटर। तो क्या हम U, A और S का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, आंसर इज़ येस। वी विल यूज़ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। पोज योर स्क्रीन फॉर 30 सेकेंड्स और v की वैल्यू निकालिए। तो क्या आंसर आया हमारा, चेक करते हैं। v स्क्वायर एज इट इज़ माइनस यू स्क्वायर, दैट इज़ 0 का स्क्वायर, लिखने की जरूरत नहीं है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। 2 इंटू ए की वैल्यू 10 और s की वैल्यू है हमारे पास 100, तो दिस विल बिकम 2000। तो v की वैल्यू हमारे पास आती है √2000 मीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको थोड़ा सा और सोल्व करना चाहें तो दिस विल बिकम 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, यहाँ से हमारे पास 10 बाहर आ जाएगा और दिस विल बिकम 10√20, और वी कैन राइट इट एज 20√5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं बड़े आराम से। नाउ ये जो वेलोसिटी है यहाँ पर आके ये इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी 20√5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमारे पास u है, v है और s है। क्या हम यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं, कौन सी इक्वेशन यूज़ की जाए, तो हमें अभी यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़रूरत पड़ेगी। अब इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, हमारे पास 3 चीज़ें हैं, u, v और s, तो हम यूज़ करेंगे इसमें थर्ड इक्वेशन फिर से। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगाइए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है तो हमें पता है एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। 0 का स्क्वायर 0, u स्क्वायर 20√5 का स्क्वायर, दैट इज़ हमने अभी निकाला था कि ये था √2000 ही था v की वैल्यू। ठीक है, तो √2000 का स्क्वायर करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, आंसर है 2000 मिलेगा।
इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए की वैल्यू हमें पता नहीं और डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया 2, तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी मिली -2000 डिवाइडेड बाई 4। 2 इंटू 2 4 सब जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। अब इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, दिस विल कम एज -500 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 1 मिनट का पॉज लीजिए और देखिए कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा अब क्या होगा, हमें निकालना है टाइम ऑफ पेनिट्रेशन। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ से हम फर्स्ट इक्वेशन लगा सकते हैं यूजिंग v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और हमने जब इक्वेशंस को डिराइव करना सीखा था तब हमने सीखा था t का फॉर्मूला एक ये भी होता है v माइनस यू बाई ए। डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए 0 माइनस यू की वैल्यू क्या थी 20√5 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू है -500। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -20√5 डिवाइडेड बाई -500। माइनस से माइनस कैंसिल, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, तो ये हमें कितना मिला, दिस इज़ 1, दिस इज़ 25। तो √5 डिवाइडेड बाई 25 सेकेंड, इतना टाइम इसे लगेगा। अब ये हमारे ऑप्शंस में तो है नहीं, तो अब इसे ऑप्शंस में लेकर आने के लिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो पहला स्टेप में इसमें क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए √5 डिवाइडेड बाई 25 है, मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, ऊपर तो 4√5 हो जाएगा लेकिन नीचे 100 आ जाएगा। नाउ हमें पता है कि √5 की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.25 होती है। अगर आप चाहें तो इसको निकाल के देख सकते हैं, हमने 8th क्लास में इसको सीखा हुआ है, हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट। चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़, इसमें स्पीड हमें गिवन है 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। टाइम इसने कहा फर्स्ट पार्ट में 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितने आवर्स होते हैं, डोंट से 60, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 आवर आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, दैट इज़ 45 इंटू 1/60। तो ये कैंसिल हो रहा है आई थिंक 5 के टेबल पे, दिस विल कम 15, ये 15 के टेबल पर ही कैंसिल हो रहा है, 15 3s are 45, 15 4s are 60, तो दिस विल कम 3/4 किलोमीटर। तो 1 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, 750 मीटर, दैट इज़ 3/4 ऑफ मीटर। और 1 सेकेंड में कितना ट्रेवल करेंगे, तो हम पहले स्पीड को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का तरीका 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर आप इस मेथड को याद नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे किया था हमने 5/18, तो आप इसको सिंपल कर सकते हैं। किलोमीटर के मीटर बनाइए, दैट इज़ 1000 मीटर, आर के सेकंड बनाइए तो 1 आवर में होते हैं 3600 सेकेंड्स। जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 5/18 ही आएगा। तो 5/18 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस विल कम एज 45 इंटू 5/18। तो ये 3 के टेबल पर कैंसिल हो रहा है, दिस विल कम एज 6 और यहाँ पर आएगा 9। अब ये फिर से 3 के टेबल पर, सॉरी यहाँ आएगा 15, ये फिर से 3 के टेबल पर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ आएगा, एक मिनट मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक की है, फिर से करते हैं इस कैलकुलेशन को। 18 6 के टेबल पर काट देते हैं, 6 3s are 18, 6 के टेबल पर नहीं आ रहा तो ये 3 के टेबल पर ही कटेगा, 6 3s are 18 और यहाँ पर आया अपने पास 15। अब ये कट रहा है 3 के टेबल पर, हाँ तो 25/2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी स्पीड आ गई मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। तो स्पीड इज़ 25/2 मीटर पर सेकेंड और आई कैन राइट इट एज 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड इज़ 12.5 मीटर पर सेकेंड, इनटू में टाइम है अपने पास 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना चलेगा, आंसर है 12.5 मीटर चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट एनी इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड। हमने देखा कि कभी उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड की थी किसी भी पॉइंट पर, 5 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आपको बतानी है कि 3 सेकेंड पहले उसकी स्पीड क्या रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि लेट अस से दिस इज़ अ डिस्टेंस, ठीक है, और हमने यहाँ पर चेक किया तो इसकी स्पीड आ रही थी 10 मीटर पर सेकेंड, जो कि
5 सेकंड के बाद यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 5 सेकंड, तो ये कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम इसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मान के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पीड इंक्रीज हुई है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या रहा होगा इस पार्ट में, लेट अस से दिस इज ए दिस इज बी, तो एक्सेलरेशन रहा होगा v माइनस यू बाई टी। v इज फाइनल वेलोसिटी दैट इज 20 माइनस 10 बाई टाइम इज 5, तो 10 बाई 5 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन रहा होगा। ठीक है, अब हम इसको, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम मानेंगे कि पूरे क्वेश्चन के अंदर ही एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। तो हमें बताना है कि 3 सेकंड पहले इसकी स्पीड क्या रही होगी, यानी कि इस पॉइंट पे लेट अस से दिस पॉइंट इज p, तो आपको बताना है p पर स्पीड क्या रही होगी अगर एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है और टाइम हमें कितना कुछ दिया है इसने 3 सेकंड। तो फॉर्मूला लगाते हैं ये वाला पॉइंट। अब pa के लिए u की वैल्यू हमें नहीं पता, v की वैल्यू हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हमने जो निकाला था अभी वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, और टाइम की वैल्यू जो है वो है 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो लगाइए इसमें फॉर्मूला, फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी की वैल्यू हमें है 10, u की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू है 2 इंटू टाइम की वैल्यू है 3, दिस विल कम 6, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो u की वैल्यू 10 माइनस 6 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। हमारा आंसर आया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे किया है इसको, कि सबसे पहले हमने क्या किया, किसी भी इंस्टेंट पे 10 और 5 सेकंड के बाद 20, तो हमने यहाँ पर एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब वही एक्सेलरेशन का थ्रू आउट का पाथ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो वी विल टेक इट एज यूनिफॉर्म। ओके, और उसके बाद हमने उसी एक्सेलरेशन को यूज़ करके पिछले पॉइंट पर इसकी स्पीड को निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओडोमीटर ऑफ ए कार रीड 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ए ट्रिप एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। इसी टाइप का सेम एग्जांपल आपकी बुक में भी गिवन है। तो ओडोमीटर इज अ डिवाइस विच वी यूज इन आवर कार्स और इन आवर व्हीकल्स टू मेजर द डिस्टेंस। तो यहाँ पर शुरू में इसने रीडिंग जो थी वो है 2000 किलोमीटर, बाद में 2400 किलोमीटर हो गई एंड में, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल कितना आ गया अपने पास, 24,000 माइनस 2000 दैट इज 400 किलोमीटर, एंड ट्रिप टुक 8 आवर्स, उसको 8 आवर्स लग गए। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, 400 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आया अपना 8 5 40, तो 50 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। उसने मीटर पर सेकंड में पूछी है, तो स्पीड क्या हो जाएगी मीटर पर सेकंड में, हमने अभी अभी शॉर्टकट किया था, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दिस विल कम 250/18 मीटर पर सेकेंड। आप इसको चाहें तो 2 के टेबल पे काट के इसको डेसिमल्स में ला सकते हैं। दिस इज अवर आंसर। तो दिस इज द वे टू सोल्व these questions. Next question. Next question is, an electric train is moving with a velocity of 120 km per hour. How much distance will it move in 30 seconds? तो हमें डिस्टेंस निकालना है, वेलोसिटी हमें गिवन है, टाइम गिवन है। इस क्वेश्चन को तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास है 120 किलोमीटर पर आवर और टाइम है हमारे पास 30 सेकेंड्स। तो सबसे पहले हमें वेलोसिटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 20, यहाँ पर 3, तो आंसर आया अपने पास 100/3 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 100/3 इंटू 30, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर 10, तो आंसर क्या आया 1000 मीटर दैट इज 1 किलोमीटर। तो ये 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर ले। ठीक है, इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस m1 एंड f2 आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स h1 एंड h2, देन द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय 2 ड्रॉप्स। तो आंसर है कि ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, मास पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, हमारे पास दोनों को ड्रॉप किया है, तो पहले ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0, दूसरे की इनिशियल वेलोसिटी 0, इन दोनों का एक्सेलरेशन होगा प्लस का 10 और
हाइट पहले वाले की है h1, दूसरे वाले की है h2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो दिस विल बी 5t1 स्क्वायर, और h2 आएगा अपने पास 5t2 स्क्वायर। तो हमसे पूछा इसने टाइम का रेशो, तो t1 स्क्वायर बाई t2 स्क्वायर क्या आया यहाँ पर अपने पास h1 बाई h2 आया, क्योंकि 5 से 5 कट जाएगा, तो t1 बाई t2 कितना आया अपने पास, आंसर है अंडर रूट h1 बाई अंडर रूट h2। ठीक है, तो यहाँ पर ये रूट वाला ऑप्शन अपने पास सही है। ठीक है, ये रूट इसमें टाइप नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी 15 इफ द मोशन इज यूनिफॉर्म बट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड। तो मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी है 15, टाइम की वैल्यू है अपने पास 10, तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कीजिए, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, 15 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 इज 0, तो फाइनल वेलोसिटी भी अपने पास कितनी आई, 15 ही आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन vertically upward with the initial velocity u from the tower reaches the ground with the velocity 3u। तो इसमें कहा इसने इनिशियल वेलोसिटी अपने पास है u, फाइनल वेलोसिटी इसने कहा कि 3 टाइम्स हो गई 3u। तो इसने पूछा कि टावर की हाइट क्या थी, तो आप थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन होगा ग्रेविटी की वजह से, और हाइट मान लेते हैं h, तो 3u का स्क्वायर आएगा अपने पास 9u स्क्वायर, 9u स्क्वायर माइनस 1u स्क्वायर कितना आया 8u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। 2g को हम इसके नीचे ले जाते हैं तो क्या आएगा 8u स्क्वायर बाई 2g, ये 2 कैंसिल हो रहा है तो ये आया 4u स्क्वायर बाई g। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट्स रोलिंग ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद एन इनिशियल वेलोसिटी, दिस फ्रिक्शन केसेस की वेलोसिटी डिक्रीज होते होते, अच्छा एक्सेलरेशन हमें गिवन है और हमें बताना है कितना टाइम लगेगा, तो u इनिशियल वेलोसिटी इज 0.5 मीटर पर सेकेंड एंड वेलोसिटी का रेट हमें यूनिट से पता लगेगा कि ये एक्सेलरेशन है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पर नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसने पूछा है कि कितना टाइम लगेगा इसको ज़ीरो होने में, तो आप टाइम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, v माइनस यू बाई ए। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन, इसको आप खुद सोल्व कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉल इज थ्रोन अप टू अ सर्टेन वेलोसिटी एट अटेन हाइट विद सर्टेन वेलोसिटी एंड हाइट इसने 40 मीटर तक किया और कम बैक टू द थ्रोअर, देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय इज 40, टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो ये हमें 4 ऑप्शन गिवन है, हमें बताना है इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो टोटल हाइट 40 है, तो जाने की 40 आने की 40, तो डिस्टेंस तो इसमें आ गया 80 मीटर और जहाँ से चला वहीं वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसमें आ गया 0, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 0, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन के अंदर वो 2-3 चीज़ें और पूछ सकता है, तो यहाँ पर वो u की वैल्यू पूछ सकता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर हमें पता है वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 होगी, और इसने क्योंकि डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया है, आंसर है वो हाइट के इक्वल होगा 40 मीटर, तो आप यहाँ से u भी निकाल सकते हैं और t भी निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार इज ट्रैवलिंग दिस स्पीड एंड स्पीड अप टू 70 इन 5 सेकेंड्स, तो हमें एक्सेलरेशन बताना है। इफ सेम कार स्टॉप्स इन 20 सेकेंड्स व्हाट इज रिटार्डेशन, तो यहाँ पर थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, यहाँ पर 70 की जगह 72 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर 70 नहीं 72 आएगा, क्योंकि ये कन्वर्ट इजीली हो जाता है, ये वैल्यूज़ इस तरह से ली जाती है मोस्टली इन क्वेश्चंस में। तो दिस इज़ 36 किलोमीटर पर आवर, v की वैल्यू है 72 किलोमीटर पर आवर और टाइम की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, फर्स्ट पार्ट में 5 सेकेंड, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकेंड में, इसको कन्वर्ट कीजिए मीटर पर सेकेंड में, और जो आएगा उससे आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो कन्वर्ट करके हमें कितना मिला, ये आएगा 36 इंटू 5 बाई 18, 18 टू 36, तो दिस वैल्यू इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर कितना आएगा 72 इंटू 5 बाई 10, तो ये 36 का डबल ही होता है, तो यहाँ पर भी 10 से 20 मीटर पर सेकेंड हो रहा होगा। एक्सेलरेशन कितना आया फिर अपने पास, v माइनस यू बाई टी, तो 20 माइनस 10 बाई 5, 10 बाई 5 दैट इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ़ द सेम कार स्टॉप्स इन 20 सेकेंड, अभी ये कितने पे चल रही थी, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई थी 72, यानी कि अब उसकी स्पीड जो है
20 मीटर पर सेकेंड है और इसको रुकने में टाइम लगा 20 सेकेंड। तो अब ये इससे पूछ रहा है कि इसका रिटार्डेशन क्या होगा। रुकने में टाइम यानी कि v की वैल्यू 0, तो रिटार्डेशन के लिए भी नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है। फॉर्मूला अपने पास सेम, 0 - 20/20, आंसर आया माइनस का 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द रिटार्डेशन। नेगेटिव साइन का मतलब रिटार्डेशन है, ठीक है। इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ हैज कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो इसका आंसर आएगा कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। सर्कुलर पाथ के अंदर ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट होती है। हालांकि ये सिर्फ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है और क्वेश्चन में यूनिफॉर्म वर्ड मेंशन नहीं है तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन 9th क्लास में अपने पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही है। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होगी? बिकॉज इट इज़ चेंजिंग द डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है, ठीक है। नो टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंट के लोंग वेलोसिटी नहीं होगी, आंसर है बिल्कुल नहीं, टेंजेंट के लोंग होगी क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट से निकलती है, ठीक है। इसके लिए आप हमारी सर्कुलर मोशन वाली एक बार वीडियो को देख लें, उससे अपने को पता लग जाएगा, ठीक है। नो रेडियल एक्सेलरेशन, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन जो है वो रेडियस के अलोंग होता है। तो यहाँ पर सर्कुलर पाथ जो है, यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन होगा तब इसका आंसर कांस्टेंट स्पीड आ जाएगा, अदरवाइज स्पीड को भी हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कूटर एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ दिस इन 10 सेकेंड जस्ट आफ्टर स्टार्ट, तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर है और टाइम उसको लगता है 10 सेकेंड्स। तो फर्स्ट केस तो ये है, यहाँ से इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट केस में इनिशियल वेलोसिटी अब इसकी हो जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर और उसके बाद उसको टाइम लगा 20 सेकेंड रुकने के लिए, यानी कि v की वैल्यू आ गई 0। तो आपको दोनों केसेस में एक्सेलरेशन बताना है। तो पहले केस में एक्सेलरेशन निकलेगा, दूसरे में नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वेलोसिटी को कन्वर्ट करना नहीं भूलें। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर के मीटर पर सेकेंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इस क्वेश्चन को आप खुद ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के अंदर फॉर्मूला पूछ रहा है हमसे, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द राइट साइड फिगर शो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट, डू यू थिंक दिस रिप्रेजेंट रियल सिचुएशन। तो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, क्या ये रियल कंडीशन है? आंसर है कि रियल कंडीशन ये O से P तक तो है, क्योंकि जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तब टाइम भी बढ़ रहा है, लेकिन Q से R नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो चलेगा पहले P पे जाएगा, फिर Q पे जाएगा, फिर R पे वापस आएगा, लेकिन वो टाइम में बैक नहीं जा सकता। कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के अंदर बैक नहीं जा सकता। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो Q से R पर आया और 14 से 10 सेकेंड में आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये रियल कंडीशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्राफ इन द फिगर शोज द पोजीशन ऑफ बॉडीज एट डिफरेंट टाइम, कैलकुलेट द स्पीड। तो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, हमें बताना है स्पीड। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे निकाली जाती है? आंसर है बाय स्लोप। तो आपसे पूछा गया है स्पीड फ्रॉम A टू B, यानी कि आपसे पूछा गया है m, दैट वाज सिंबल फॉर स्लोप। आपको बताना है स्लोप फ्रॉम A टू B, और स्लोप का फॉर्मूला हमने किया था y2 - y1 बाई x2 - x1। तो सबसे पहले हम इन पॉइंट्स की वैल्यूज़ को लिख लेते हैं। A पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास 2,0, B के होंगे हमारे पास 10,4, C के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास 14,4 और D के कोऑर्डिनेट्स होंगे 14 के बाद 16, 18,14। तो ये हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए। तो बताइए अब A से B की स्पीड क्या होगी ऑब्जेक्ट की? तो स्लोप निकालते हैं हम इसमें। A टू B का स्लोप क्या होगा? y2 - y1। B पे y की वैल्यू 4 - 0 बाई 10 - 2, 4/8, दैट इज़ 1/2 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम सेकेंड में है, तो इसका आंसर आएगा किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड फ्रॉम B टू C। B टू C में क्या होगा? तो y2 - y1, 4 - 4 बाई 14 - 10, तो 0/4, दैट इज़ 0 किलोमीटर पर सेकेंड। और C टू D में इसकी स्पीड क्या होगी?
तो y2 14 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 18 माइनस 14, तो दिस इज 10 बाई 4, दिस इज 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ए टू बी में बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आंसर है कि हमें एक ग्राफ पता है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, तो ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए टू बी में एक्सेलरेशन 0, बी टू सी रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसकी स्पीड कितनी है 0, और सी टू डी में हाँ स्पीड ज़्यादा है बट है ये भी यूनिफॉर्म मोशन, तो तीनों केसेस में एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें गिवन है यहाँ पर, तो इसने पूछा है कि एक्सेलरेशन निकालना है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, स्लोप निकालते हैं, स्लोप और वीटी ग्राफ। तो आप इसका स्लोप निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट्स की वैल्यू लिख देते हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 2,4.6, यहाँ पर कोऑर्डिनेट होंगे 10,4.6 और इसका होगा 12,0। तो शुरू के 2 सेकंड में एक्सेलरेशन क्या होगा, तो शुरू के 2 सेकंड यानी कि यहाँ तक हमें इसका स्लोप निकालना है। तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 4.6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट्स का ध्यान रखना है। सेकेंड पार्ट बिटवीन 2 to 10 सेकेंड, 2 से लेकर 10 सेकेंड तक इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। वैसे भी हमें पता है कि ये इसके पैरेलल है, व्हेन जब भी हमारे पास द लाइन और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि जब वो उसके पैरेलल होती है तो एक्सेलरेशन वैसे भी 0 आता है। बाकी अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो भी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो 4.6 0/8 दैट इज 0। उसी तरह से आपको लास्ट के 2 सेकंड में निकालना है, तो इसमें भी सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1। तो थर्ड पार्ट के लिए क्या हो जाएगा अपने पास, y2 की वैल्यू 0 माइनस 4.6, 12 माइनस 10, तो ये आया माइनस का 2.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि शुरू के 2 सेकंड में एक्सेलरेशन, उसके बाद यूनिफॉर्म मोशन और लास्ट के सेकंड में उसने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं, दैट इज रिटार्डेशन। इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सोल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये हमारी इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। स्टडी द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी शोन इन बिलो फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पास ये ग्राफ गिवन है, हमें इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके आंसर हमें बताने हैं। व्हाट इज द मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA, तो यहाँ पर पॉइंट्स तो मेंशन ही नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय OA, तो क्योंकि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो हम इसमें कह सकते हैं कि दिस इज इंक्रीजिंग द स्पीड, O से A उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द मोशन रिप्रेजेंटेड बाय AB, तो AB जो है टाइम के पैरेलल है, तो इसका आंसर आएगा दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, जहाँ पर स्पीड सेम रहेगी। व्हाट इज द मोशन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय BC, तो दिस इज यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि यहाँ पर उसने ब्रेक लगाए हैं तो रिटार्डेशन होगा। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो हमें तीनों पार्ट्स में इसका एक्सेलरेशन निकालना है O to A, तो आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है यानी हमारे पास, तो हम इससे एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, आंसर इज बाय फाइंडिंग स्लोप। तो O to A का हमें स्लोप निकालना है, A to B का स्लोप निकालना है और B to C का स्लोप निकालना है। ठीक है, इसने कहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू O to A में आ जाएगी। कैलकुलेट द रिटार्डेशन, तो आ जाएगा B to C में। और कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं स्पीड टाइम ग्राफ से, आंसर है बाय फाइंडिंग द एरिया अंडर ग्राफ। तो यहाँ पर हम एरिया निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास कौन सा पोर्शन है, आंसर है O to A, तो दिस विल बी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 6 माइनस 0 बाई 4 माइनस 0 दैट इज 3/2 दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर आया फोर्थ पार्ट का। रिटार्डेशन के लिए हम क्या करेंगे, तो रिटार्डेशन यहाँ पर कहाँ होगी, आंसर है नेगेटिव एक्सेलरेशन B to C में जा रहा है, तो 0 y2 की वैल्यू 0 माइनस 6 बाई 16 माइनस 10। आप इसके पॉइंट्स को मेंशन करके बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं।
तो -6/6 दैट इज़ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें ये भी पता लग गया कि इसने जो ब्रेक्स लगाए हैं उसका एक्सेलरेशन और स्पीड बढ़ाने का जो एक्सेलरेशन है वो दोनों में से ज़्यादा कौन सा है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव वाले की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो ब्रेक धीरे लगा रहा है, स्पीड तेज़ बढ़ा रहा है। ठीक है। और 6 पार्ट, कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी फ्रॉम A to B। तो A to B के लिए अपने को इसका एरिया निकालना है। तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर एरिया अंडर ग्राफ। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी शेप है ट्रेपीजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। यहाँ पर पैरेलल साइड हो जाएगी AB एंड OC, ये पैरेलल साइड हो जाएंगी, और हाइट इसकी हो जाएगी A से लेके लेट अस से दिस पॉइंट इज D, AD इज द हाइट। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, हाफ इंटू AB की वैल्यू है 4 से लेके 10 तक यानी कि 6, OC की वैल्यू है 0 से लेके 16 तक, और AD की वैल्यू है 6। तो यहाँ पर अपने पास ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से 3, 16 + 6 22 इंटू 3, आंसर इज 66 मीटर। तो ये पूरा ग्राफ जो हमें बता रहा है कि ऑब्जेक्ट 66 मीटर तक ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, इस टाइप से आप इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसके कुछ और क्वेश्चंस को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कोशिश करते हैं चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ शेयर करने की। ओके, थैंक यू।